Hello everyone, this is Paridhi. In today's video, we are going to continue the second part of the chapter The Red-Headed League, which is of 7th standard. फर्स्ट पार्ट में हमने देखा था कि मिस्टर होम्स को स्टोरी सुनाई जाती है मिस्टर विल्सन के थ्रू और मिस्टर होम्स एक्चुअली फ्रेंड को सुनाई जाती है. तो स्टोरी में ये होता है किस तरह से मिस्टर विल्सन की जॉब लगती है रेड हेडेड लीग में और कैसे वो लीग एक दिन डिसॉल्व हो जाती है. तो जो मिस्टर विल्सन है वो चाहते हैं मिस्टर होम्स, दैट मीन्स शर्लॉक होम्स से चाहते हैं, वो जो डिटेक्टिव हैं, कि वो फाइंड करें कि जो प्रैंक हुआ है मेरे साथ, एक जो मजाक हुआ है वो किसने किया है और उसका पीछे क्या कारण था. तो चलिए हम कंटिन्यू करते हैं. वेल वॉटसन, व्हाट डू यू थिंक ऑफ इट ऑल, आस्क्ड मिस्टर होम्स आफ्टर मिस्टर विल्सन हैड लेफ्ट. तो मिस्टर विल्सन जाते हैं, उसके बाद मिस्टर होम्स पूछते हैं वॉटसन से कि वॉटसन बताओ तुम्हें क्या लगता है. आई मेक नथिंग ऑफ इट, आई आंसर्ड फ्रैंकली. तो मैं, दैट मीन्स जो नरेटर मिस्टर वॉटसन है, तो मिस्टर वॉटसन जवाब देते हैं कि मुझे कुछ भी समझ नहीं आया. होम्स सेड साइलेंटली फॉर सम टाइम एंड देन इन्वाइटेड मी टू गो आउट विद हिम. तो होम्स थोड़ी देर बैठते हैं चुपचाप, फिर कहते हैं कि चलो मेरे साथ थोड़ी देर बाहर चलते हैं. We went to the square where Mr. Wilson had his shop. तो हम उस प्लेस पे गए जहाँ मिस्टर विल्सन की शॉप है. होम्स ऑब्जर्व द एरिया केयरफुली. होम्स ने प्रॉपर तरीके से ऑब्जर्वेशन किया उस प्लेस का. देयर वर मैनी शॉप्स एंड ऑफिसेज इन द स्क्वायर. कई सारी शॉप्स और ऑफिसेज थे. एंड अ बैंक जस्ट बिहाइंड मिस्टर विल्सन शॉप. और मिस्टर विल्सन की शॉप के जस्ट पीछे एक बैंक था. होम्स स्पेंड सम टाइम आउटसाइड द शॉप. थोड़ा टाइम का कुछ देर उन्होंने शॉप के बाहर स्पेंड किया. एंड थम्ड अपॉन द पेवमेंट 2 or 3 times. थम का मतलब था हिट करना या स्ट्राइक करना, उस चीज़ को मारना, हिट करना. तो उन्होंने उस पेवमेंट को, जो प्लेस थी उस पेवमेंट को, वहाँ पर 2 या 3 बार उसको, पेवमेंट मीन्स आप कह सकते हैं कि जो बाहर का जो एरिया होता है, थोड़ा सा घर के बाहर का, शॉप के बाहर का जो एरिया होता है, उस पेवमेंट को उन्होंने 2 या 3 बार क्या किया, हिट किया. फाइनली ही नॉक्ड ऑन मिस्टर विल्सन्स डोर. फाइनली उन्होंने मिस्टर विल्सन की जो शॉप थी उस पर नॉक किया. अ यंग मैन ओपन द डोर. यंग मैन ने डोर ओपन किया. मिस्टर होम्स आस्क्ड हिम द वे टू द स्ट्रैंड. मिस्टर होम्स ने उस यंग पर्सन से कहा कि स्ट्रैंड, दैट मीन्स एक जगह है, तो उसका रास्ता क्या है, उसका एड्रेस क्या है. द असिस्टेंट आंसर द क्वेश्चन एंड क्विकली क्लोज द डोर. असिस्टेंट ने आंसर दिया उस क्वेश्चन का और जल्दी से वो जो डोर था वो बंद कर लिया. अब गेट किसने ओपन किया था? उस असिस्टेंट ने, जो मिस्टर विल्सन का असिस्टेंट था. आई सेड आई एम श्योर दैट यू इंक्वायर योर वे ओनली इन ऑर्डर टू सी हिम. तो मैंने कहा कि मैं पूरी तरह श्योर हूँ कि तुमने उससे जो क्वेश्चन पूछा, जो इंक्वायरी की है, वो सिर्फ उसको देखने के लिए की थी. नॉट हिम, होम सेड. होम ने कहा कि उसको नहीं, बट द नीज ऑफ हिज ट्राउजर्स, लेकिन उसकी ट्राउजर्स का जो नीज थे वो मेरे को देखना था. एंड वॉट डिड यू सी, और तुमने क्या देखा? Okay, before that, question number 1 comes over here. What did Holmes want to see when he knocked Mr. Wilson's door? तो वो क्या देखना चाहते थे जब उन्होंने मिस्टर विल्सन की डोर को नॉक किया? What I expected to see, this matter of Wilson's is serious. उसने कहा कि मैंने जो एक्सपेक्ट किया है देखने में, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि जो मैटर है मिस्टर विल्सन का सीरियस है. A crime is being planned. कोई ना कोई क्राइम प्लान किया गया है. बट आई होप दैट वी कैन स्टॉप इट. लेकिन मुझे लगता है कि हम उसको स्टॉप कर सकते हैं. द ऑफिसेज एंड बैंक्स विल बी क्लोज फॉर द वीकेंड. वीकेंड दैट मीन्स जो संडे होता है, वीक का एंड होता है, उस दिन ऑफिस और बैंक्स बंद रहेंगे. नाउ आई हैव टू गो एंड मेक सम अरेंजमेंट. आप मुझे जाना है और कुछ अरेंजमेंट्स करने. बट आई शैल वॉन्ट योर हेल्प टू नाइट. लेकिन मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिएगी रात को. कम टू बेकर स्ट्रीट एट 10. तो रात को बेकर स्ट्रीट पर आओ 10 बजे. एंड ब्रिंग योर रिवॉल्वर. अपनी रिवॉल्वर लेकर आओ. आई अराइव्ड एट होम्स रेसिडेंस इन टाइम. तो मैं टाइम पर पहुंच गया होम्स के घर पर. देयर वर 2 other मैन विद हिम. उसके साथ 2 और मैन थे, 2 और आदमी थे. मिस्टर जोन्स ऑफ स्कॉटलैंड यार्ड एंड मिस्टर मैरीवेदर अ बैंकर. एक मिस्टर जोन्स थे और एक मिस्टर मैरीवेदर थे जो बैंकर थे. होम ने अनाउंस किया, Tonight we are going to hunt one of the smartest criminals in London. तो आज की रात हम ढूंढने वाले हैं सबसे स्मार्टेस्ट क्रिमिनल जो है लंदन में, उसको. We left together in a carriage and reached the road we had visited in the morning. तो हम कैरिज में गए और उस रोड पर पहुंचे जहां हमने मॉर्निंग में विजिट किया था, जहां मॉर्निंग में गए थे. Holmes told us to follow Mr. Merryweather, who led us through an iron gate.
तो होम्स ने कहा हमको कि मिस्टर मैरीवेदर को फॉलो करो, जो हमें कारण गेट की तरफ लेके गए। वी फॉलोड हिम डाउन अ नैरो पैसेज, उसके बाद एक छोटा सा पैसेज था, छोटा सा आप कह सकते हैं कि गली थी, स्ट्रीट थी, पैसेज था, वहाँ पे हम गए। आफ्टर गोइंग डाउन सम स्टोन स्टेप्स ही लेड अस डाउन अ डार्क अर्थ स्मेलिंग पैसेज एंड इनटू अ ह्यूज सेलर फुल ऑफ बिग बॉक्सेस। तो थोड़ा आगे चलने के बाद वहाँ हमको एक डार्क और अर्थ स्मेलिंग मीन्स मिट्टी की जो खुशबू होती है, तो ऐसी खुशबू आ रही थी उस पैसेज में से। और उसके बाद एक ह्यूज सेलर था। सेलर मीन्स का होता है कि आप अंडरग्राउंड रूम होता है जो ग्राउंड के नीचे होता है, तो उस रूम में लेके गए जिसमें काफ़ी बड़े बड़े बॉक्सेस थे। वी ऑल सेट ऑन द बॉक्सेस, हम सब उन बॉक्सेस के ऊपर बैठ गए। सो क्वेश्चन नंबर 2 कम्स हियर, व्हाट डिड होम्स अनाउंस टू द टीम। टीम मीन्स यहाँ पर नरेटर मिस्टर जोन्स और मिस्टर मैरीवेदर है, तो उनको क्या अनाउंस किया। We are in the cellar, the city branch of one of the main banks in London. तो उन्होंने कहा कि हम जो जिस सेलर में हैं अभी, वो उसका सेलर है सिटी ब्रांच ऑफ वन ऑफ द मेन बैंक्स इन लंदन, जो बैंक का एक लंदन का एक मेन बैंक है, इंपॉर्टेंट बैंक है, उसका हम ब्रांच, सिटी ब्रांच। ब्रांच क्या होता है, जैसे अलग अलग बैंक्स होते हैं ना, तो सपोज करो कोई पर्टिकुलर बैंक है, तो उसका एक ब्रांच इधर है, दूसरी ब्रांच दूसरी एरिया में है, तो कुछ इंपॉर्टेंट बैंक्स की सिटी ब्रांच थी, मीन्स उसकी जो एक सिटी में जो ब्रांचेस थी वहाँ पर वो उसके ही सेलर में थे, उसके अंडरग्राउंड वाले रूम में थे। मिस्टर मैरीवेदर इज द चेयरमैन ऑफ द बैंक, और मिस्टर मैरीवेदर कौन है, बैंक के चेयरमैन है। एंड ही विल टेल यू व्हाई क्रिमिनल शुड टेक एन इंटरेस्ट इन दिस सेलर एट प्रेजेंट, और वो आपको बताएंगे, होम्स ने कहा कि वो आपको बताएंगे क्यों किसी क्रिमिनल को इस सेलर में इंटरेस्ट होगा अभी की तारीख में, अभी की तारीख इन द सेंस अभी के समय में। मिस्टर मैरीवेदर एक्सप्लेन दैट, उन्होंने एक्सप्लेन किया, बैंक हैड बोरोड अ ह्यूज क्वांटिटी ऑफ गोल्ड फ्रॉम द बैंक ऑफ फ्रांस। उन्होंने कहा कि हमारा ये जो बैंक है उसने बैंक ऑफ फ्रांस से काफ़ी ह्यूज क्वांटिटी में गोल्ड को बोरो किया है, उधार लिया है, बोरो किया है। एंड बॉक्सेस इन द सेलर वर फुल ऑफ गोल्ड, और जो ये जो सेलर में जो बॉक्सेस रखे हैं वो पूरी तरह सोने से भरे हुए हैं। होम्स एक्सपेक्टेड द क्रिमिनल्स टू एंड दैट वेरी नाइट, और होम्स जो एक्सपेक्ट कर रहे थे वो कि क्रिमिनल उसी रात कुछ ना कुछ करेंगे। वी हैड टू वेट देयर इन टोटल डार्कनेस विदाउट मेकिंग एनी नॉइज टू टेक द क्रिमिनल्स बाय सरप्राइज, और हमें वहाँ पर उस डार्कनेस में बिल्कुल चुपचाप बिना आवाज़ करे वहीं पर रुकना था, जिससे क्रिमिनल हमको देखकर सरप्राइज हो जाएंगे बाद में। दे हैव बट वन एस्केप रूट, लेकिन उनके पास एक भागने का रास्ता है। विस्पर्ड होम्स, दैट इज बैक थ्रू मिस्टर विल्सन्स हाउस, और जो कौन सा रास्ता है, मिस्टर विल्सन हाउस के जो बैक का एरिया है। देखिए अगर आपको ध्यान हो तो जो बैंक है वो मिस्टर विल्सन की शॉप के जस्ट पीछे है, तो मिस्टर विल्सन का जो हाउस का जो बैक का साइड है वहाँ से उनको भागने का रास्ता है। आई होप दैट सम मैन आर वेटिंग एट मिस्टर विल्सन्स डोर, मिस्टर जोन्स। मिस्टर जोन्स से कहा कि मुझे लगता है कुछ मैन वहाँ पर भी वेट कर रहे होंगे, मिस्टर विल्सन के डोर के वहाँ पे कुछ खड़े होंगे। आई हैव एन इंस्पेक्टर एंड 2 ऑफिसर्स वेटिंग एट हिज डोर। तो उन्होंने कहा मिस्टर जोन्स ने कि आप चिंता मत करो, वहाँ पे एक इंस्पेक्टर और 2 ऑफिसर्स हैं जो उस डोर के यहाँ खड़े हैं, अगर यहाँ से क्रिमिनल्स भागते हैं तो वो पकड़ लेंगे। Then we have stopped all the holes. Now we must be silent and wait. तो जो भी होल्स थे जहाँ पर भी छेद थे, छेद से भागने का रास्ता था या आने जाने का रास्ता था, वहाँ पर वो लोग खड़े हो गए, उसको स्टॉप कर लिया उन्होंने, और वो एकदम चुपचाप रहने लगे, वहाँ पे साइलेंट हो गए और वेट करने लगे। क्वेश्चन नंबर 3 कम्स ओवर हियर, हु वॉज मिस्टर मैरीवेदर। मैरीवेदर कौन थे। We waited silently for more than an hour. 1 घंटे से ज़्यादातर हमने एकदम चुपचाप बैठे हैं, वेट किया। इट वॉज पिच डार्क इन द सेलर, काफ़ी डार्क था सेलर में। देन सडनली अ पॉइंट ऑफ ब्राइट लाइट अपीयर इन द फ्लोर ऑफ द सेलर, और सेलर का जो फ्लोर था उसमें एकदम ब्राइट लाइट अपीयर हुई। देन अ लाइन, और फिर एक लाइन आई, एंड द गैस सीम टू ओपन एंड अ हैंड अपीयर्ड। गैस सीम टू ओपन यहाँ पे मतलब जैसे वुंड होता है ना, वुंड में कैसा कट होता है, एकदम धीरे धीरे खुलता है, तो उसी तरह से सब चीज़ें धीरे धीरे खुल रही हैं, उस एरिया को धीरे धीरे ओपन कर रहे हैं वो, और एक हैंड अपीयर हुआ। अ ब्रोड स्टोन टर्न्ड ओवर अपॉन इट्स साइड एंड लेफ्ट अ स्क्वायर होल, और एक बड़ा सा स्टोन ऐसा लगा कि वो अपनी जगह से अपनी साइड से थोड़ा सा टर्न हुआ है, और स्क्वायर होल में लेफ्ट अ स्क्वायर होल मीन्स एक स्क्वायर
जो शेप होता है उसका एक होल हुआ है वहाँ पे. अ बॉयज फेस एमर्ज्ड, और उस होल में से एक बॉय का एकदम बॉयज फेस मीन्स यंग पर्सन आया. द मैन लुक्ड अबाउट एंड केम आउट ऑफ द होल. वो जो मैन ने आसपास देखा और उस होल में से बाहर आया. ही हैड अ कंपेनियन विद हिम, उसके साथ एक कंपेनियन भी था. अ मैन विद वेरी रेड हेयर, जिसके बाल काफ़ी लाल थे. द पेयर वॉज नन अदर दैन स्पॉल्टिंग द असिस्टेंट अलायस द क्रिमिनल क्ले, और जो एंड द रेड हैंडेड मिस्टर डंकन रॉस. तो जो पेयर था दैट मीन्स जो दो आदमी आए थे उनमें से पहला कौन था? स्पॉल्डिंग. स्पॉल्डिंग जो असिस्टेंट था मिस्टर विल्सन का, इफ यू रिमेंबर उसका जो असिस्टेंट था वो स्पॉल्डिंग था. अलायस द क्रिमिनल, अलायस का मतलब होता है जो ज़्यादातर दूसरे नाम से जाना जाए, तो उसका रियल नेम था क्ले और उसने अपना नेम क्या बताया? स्पॉल्डिंग बताया. और उसके साथ एक और पर्सन कौन था? मिस्टर डंकन रॉस, जिसने मिस्टर विल्सन को वहाँ पर जॉब दी थी. As soon as they climbed out of the hole, Sherlock Holmes sprang out and seized Clay by the collar. और जैसे ही वो लोग होल से बाहर निकले वैसे ही शर्लॉक होम्स ने उसको एकदम पकड़ लिया. स्प्रिंग एकदम बाहर आया और सीज कर लिया, उसकी कॉलर से उसको पकड़ लिया. द अदर डाइव डाउन द होल एंड डिसअपियर्ड, और दूसरे ने होल के एकदम बाहर छलांग लगाई और वहाँ से गुम गया, डिसअपियर हो गया, वहाँ से चला गया. क्ले टुक आउट अ रिवॉल्वर, क्ले ने रिवॉल्वर बाहर निकाली. बट होम्स हिट हिम ऑन हिज रिस्ट एंड द रिवॉल्वर फेल ऑन द फ्लोर. और होम्स ने क्या किया? उसको उसके रिस्ट पे मारा, हिट किया, और उस कारण से रिवॉल्वर ज़मीन पर गिर गई. इट्स नो यूज़ जॉन क्ले सेड होम्स, वी हैव कॉट यू. उसने बोला अब मतलब नहीं है, कोई यूज़ नहीं है, हमने तुम्हें पकड़ लिया है. सो आई सी बट माई फ्रेंड हैज एस्केप्ड, होम्स रिप्लाइड. होम ने कहा कि ठीक है तुम्हें तो पकड़ लिया लेकिन जो मेरा फ्रेंड है वो एस्केप हो गया. दैट मीन्स एक और जो पर्सन था, ही कैन नॉट एस्केप, देयर आर 3 men वेटिंग फॉर हिम एट द अदर एंड. तो उसके बाद रिप्लाई आया, होम्स रिप्लाइड. देखिए उसने कहा कि मेरा जो दोस्त है वो तो भाग गया. तो होम्स कहते हैं कि नहीं भाग सकता क्योंकि 3 men उसका दूसरे एंड पर वेट कर रहे हैं. देन होम्स हैंडेड ओवर मिस्टर क्ले टू द पुलिसमैन, और फिर मिस्टर क्ले को पुलिसमैन को हैंड ओवर किया गया. मिस्टर मैरीवेदर सेड, रियली मिस्टर होम्स आई डू नॉट नो हाउ टू थैंक यू. उसने कहा कि मैं नहीं जानता आपको कैसे थैंक करूँ. यू हैव फॉइल्ड वन ऑफ द मोस्ट कनिंग अटेम्प्ट्स एट बैंक रॉबरी. उसने कहा फॉइल का मतलब होता है प्रिवेंट फ्रॉम सक्सीडिंग, पूरा होने से बचा लेना. दैट मीन्स आपने चोरी जो बहुत ही कनिंग तरीके से बैंक रॉबरी होने वाली थी उसको आपने बचा लिया. द बैंक इज़ ग्रेटफुल टू यू, बैंक आपके लिए बहुत ही थैंकफुल है. यू सी वैटसन, होम्स सेड after we reached his home, it was obvious from the first that the only possible object of the strange advertisement and the peculiar job was to get Mr. Wilson away from his shop for hours every day. तो जब वो घर गए उसके बाद होम्स ने कहा कि देखो वॉटसन, ये ऑब्वियस था पहले टाइम से ही, पहले दिन से ही कि सिर्फ मीन्स स्ट्रेंज एडवर्टाइजमेंट था सबसे पहले तो, और जो अजीब सी जॉब थी जो मिस्टर विल्सन को अपनी शॉप से कुछ घंटे के लिए दूर रखने के लिए थी. द रेड हेडेड लीग वॉज अ क्लेवर आइडिया, एक क्लेवर आइडिया था ये. इन मिस्टर विल्सन्स एब्सेंस, मिस्टर विल्सन के एब्सेंस में क्ले और उसका जो रेड हेडेड कंपेनियन था वो क्या करते थे? एक अंडरग्राउंड टनल गुफा डिग कर रहे थे, खोद रहे थे. फ्रॉम मिस्टर विल्सन्स हाउस टू द बैंक, मिस्टर विल्सन के हाउस से बैंक तक के लिए. क्वेश्चन नंबर 4 comes over here. Who were the real criminals and who found them? Then they would be able to enter the bank or steal the gold without breaking open the doors of the bank. और उस टनल के थ्रू क्या करते थे? बैंक में एंटर कर लेते थे और बिना दरवाजे को तोड़े सारा ही गोल्ड चुरा लेते. यूजिंग द टनल दे एंटर्ड द सेलर, सेलर में वो टनल की हेल्प से जाते थे. दे प्लान टू स्टील द गोल्ड, उन्होंने गोल्ड को चुराने का प्लान किया था और मिस्टर विल्सन के घर में वापस जाने का उसी टनल के थ्रू और फिर वहाँ से भाग जाने का. बट हाउ कुड यू गेस वॉट देयर मोटिव वॉज? लेकिन फिर मैंने पूछा कि किस तरह से, दैट मीन्स नरेटर ने पूछा कि किस तरह से तुम्हें आपको ये पता चला कि उनका मोटिव, उनका एम क्या था. When I heard that the assistant worked for half the wages, I became suspicious. और जब मैंने ये बात सुनी कि असिस्टेंट ने आधे वेजेस के लिए, आधा जो उसकी इनकम थी उसकी हाफ इनकम के लिए काम किया, तो मुझे डाउट हुआ. यूजिंग मिस्टर विल्सन्स डिस्क्रिप्शन ऑफ हिज असिस्टेंट आई मेड इंक्वायरीज. और जो उन्होंने डिस्क्राइब किया, डिस्क्रिप्शन दिया असिस्टेंट का, तो मैंने इंक्वायरी की. आई फाउंड दैट ही वॉज अ क्रिमिनल क्ले, और मैंने ये फाइंड किया कि वो क्रिमिनल था क्ले.
वाई वॉज ही वर्किंग मिस्टर विल्सन्स शॉप, लेकिन वो वहाँ पे क्यों काम कर रहा था. एंड हिज हैबिट ऑफ गोइंग इन टू द सेलर एवरी नाउ एंड देन, और उसकी जो हैबिट थी सेलर में जाने की बार बार. एंड फॉर दैट ही मस्ट बी डिगिंग अ टनल टू सम अदर बिल्डिंग, और मुझे इस चीज़ का डाउट हुआ कि हो सकता है वो किसी टनल को डिग कर रहा हो दूसरी बिल्डिंग तक जाने के लिए. When we visited the shop, I bet upon the pavement with my stick to find out whether the seller straight out in front or behind. और जब मैंने शॉप को विज़िट किया, मीन्स जब हमने शॉप को विज़िट किया तब मैंने स्टिक से पेवमेंट पे जो आगे का पार्ट था उस पर स्टिक से मारा, ये देखने के लिए कि सेलर जो है वो आगे की तरफ है या पीछे की तरफ है. देखिए कई बार क्या होता है, जैसे अगर नीचे खोखला होता है तो ऊपर से अगर आप उसको कुछ भी मारेंगे तो आपको आवाज़ आएगी अलग सी, और अगर अंदर पूरा ग्राउंड तक मीन्स पूरा फिल होता है तो उसकी अलग आवाज़ आती है. तो इसीलिए उसने बिट उस पर हिट किया था जिससे उसको पता चले कि सेलर आगे की तरफ है या पीछे की तरफ है घर के. इट वॉज नॉट इन फ्रंट, वो आगे नहीं था. आई सॉ द बैंक ऑन द अदर साइड ऑफ द हाउस, और मैंने जो बैंक है वो देखा हाउस के दूसरी तरफ. एंड गेस्ट वॉट द क्रिमिनल हैड इन माइंड, और ये चीज़ मैंने गैस कर ली कि क्रिमिनल के दिमाग में क्या चल रहा है. When Clay answered the bell, the knees of his trousers were wrinkled and stained. और जब क्ले ने बेल को आंसर दिया, दैट मीन्स गेट खोला था एड्रेस बताने के लिए, उस टाइम उसके जो ट्राउजर्स थे उसके नीज रिंकल्ड मीन्स जैसे आप कह सकते हैं जो आयरन होते हैं ना, जो प्रेस नहीं होते, आयरन नहीं किए होते तो वो रिंकल्स आ जाते हैं उस पर. तो रिंकल्स थे और गंदे हो रहे थे, स्टेन थे, दाग लग रहे थे. इट कन्फर्म माई सस्पिशन दैट ही वॉज डिगिंग, और जो मेरा सस्पिशन था वो कन्फर्म हो गया कि वो डिग कर रहा था. You know the rest of the story, और बाकी की स्टोरी तुम्हें पता है. You reasoned it out beautifully, exclaimed in admiration. मैंने एडमायर करते हुए कहा कि तुमने इसको बहुत ही अच्छी तरीके से इसका रीज़न बताया, इसको बहुत ही अच्छी तरीके से एक्सप्लेन किया. So this was adapted from the Red-Headed League by Sir Arthur Conan Doyle. तो आई होप आपको आज का जो स्टोरी थी वो समझ में आई होगी, आपको ने एंजॉय की होगी. क्वेश्चन नंबर 5 comes over here. From the passage find adverbs that end with ly. ऐसे adverbs को find कीजिए जिसका लास्ट में ly आता है. और क्वेश्चन नंबर 6 is you have to solve question number 1 of text book exercise. आपकी टेक्स्ट बुक में जो एक्सरसाइज है उसका क्वेश्चन नंबर 1 आपको सॉल्व करना है. I hope everything is clear to you. In case of any doubt or difficulty, feel free to ask me. Okay then, take care, stay safe.